नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। मैं अजय पत्रकार। मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है। देश का इतना बड़ा नेता मुलायम सिंह थे, जिनके लिए पार्लियामेंट में चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि मुलायम भारत की धरोहर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरा मुलायम नहीं पैदा किया जा सकता। आप याद रखिए, मुलायम सिंह एक ऐसे लीडर्स थे जो सभी समाज के, सभी दल के, सभी बिरादरी के लीडर्स थे, जो नीचे से आए थे और ऊपर तक जिनका कमांड था। सबसे बड़ी बात मुलायम सिंह की ये थी कि मुस्लिम समाज उन पर विश्वास करता था। राष्ट्रीय लीडर थे जो हमेशा मुस्लिम समाज को राष्ट्रीयता में लाए। मुलायम सिंह की एक खासियत और थी कि याद रखिए कि कई मुस्लिम लीडर्स ने कभी कभी जब उनको बहुत ज़्यादा वो दबाव में हुए या उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए तो उन्होंने अराष्ट्रीय बात भी कुछ नेताओं ने कह दी। कुछ लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट की बात कह दी। आजम खान ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए, और आजम खान ने कानपुर के रूपम टाकीज के पास कहा था भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी। मगर मुलायम सिंह जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मुलायम सिंह ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय भावना रखा। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिस व्यक्ति पे मुस्लिम बैकवर्ड सब विश्वास करते थे और वो सबको साथ लेके राष्ट्रीय भावना के साथ लेकर के चलते थे। याद रखिएगा कि उनका मरना देश के लिए ठीक नहीं। एक अच्छा लीडर चला गया और इसका नुकसान और पार्टियों को भी होगा। सबसे ज़्यादा बीजेपी को, कि मुलायम सिंह की वजह से बीजेपी का अस्तित्व था, मुलायम सिंह की वजह से कांग्रेस का अस्तित्व था। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री किसी ने बनाया था तो मुलायम सिंह थे। याद रखिए, 8 बार एमएलए, 7 बार एमपी, सन 80 में साइकिल से चलते थे, अखबारों के दफ्तर में जाते थे। मुलायम सिंह जी कभी भी अपने नहीं भूले। हमें याद है, हम मैनपुरी पे गए थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे। बसपा के साथ उनका गठबंधन था लोकसभा का। मुलायम सिंह उस समय एक एक व्यक्ति को बुला रहे थे। करहल जैन इंटर कॉलेज के जब एक वहाँ के वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे टीचिंग करता था। इन्होंने कहा, मुलायम सिंह जी ने बड़े उससे पैर छुए। और मुलायम सिंह के डिग्री कॉलेज के सबसे पहले अध्यक्ष थे। के डिग्री कॉलेज के अपने साथियों को बोलते, अब जब भी मिलते थे बड़ा सम्मान देते थे। बेनी बिसात, धनीराम वर्मा, श्यामलाल गुप्ता और भगवती सिंह, ये सब ये पोजीशन थी। इन लोगों ने एक बार कहा था, मैं उनकी फ़ोटो भेज रहा हूँ, जहाँ मुलायम ने कहा था कि मेहनत हम करें, दूसरे लोग वहीं पे। में दूसरी एक बात थी कि मुलायम सिंह का आप ये देखिए कि 9 जुलाई को साधना एक्सपायर हुई। 3 महीने बाद मुलायम सिंह एक्सपायर हो गए। 10 तारीख को मुलायम सिंह की सुबह घोषणा हुई। 9 तारीख को मुलायम सिंह बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि कोई भी संभावना नहीं थी। 10 को उनकी घोषणा हुई सुबह 8 बजे के बाद, 7:15 के लगभग। देखिए, 3 महीने भी। मुलायम सिंह को जो सबसे ज़्यादा धक्का लगा था वो साधना गुप्ता की मृत्यु का 9 जुलाई जो 22 में एक्सपायर हुई। दूसरा क्या था कि मुलायम सिंह ने 2003 में उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। अपनी पत्नी के मरने के बाद, हकीकत है साधना गुप्ता 1987 में जब उनके साथ आई, रहने लगीं, उसके बाद मुलायम सिंह के लिए लकी साबित हुई। 89 में मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जिसमें साधना गुप्ता का बहुत बड़ा संबल था। एक बार इनकी माँ को गलत इंजेक्शन लग रहा था, तब साधना गुप्ता ने टोका। साधना गुप्ता भी, कुछ भी हो, मुलायम सिंह एक करेक्टर था। हिंदुस्तान के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मुलायम सिंह का चरित्र था वो आम नेताओं के, बोस्टली नेताओं के नहीं है। इन नेताओं में एक पूर्व प्रधानमंत्री बदनाम है, कश्मीर से लेकर पूरे देश में, बंगाल में, जिनकी लोग संतान बताते हैं। एक फिल्मी हीरो को भी उनका संतान बनाते हैं। एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसके लिए यहाँ से ब्रिटेन जाने वाली लेडीज़ों ने, एक लेडीज़ ने कह दिया था कि मैं भारत छोड़ सकती हूँ, मगर उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। इस देश में नेताओं की कई नाजायज़ औलादें नहीं, मगर इन लोगों ने कभी घोषणा नहीं की। कई पत्नियाँ बड़े बड़े नेताओं के अधिकतर नहीं, मगर मुलायम सिंह एक चरित्र के व्यक्ति थे, जिन्होंने अगर दूसरी शादी की तो घोषणा की और उनके लड़के को भी अपनाया। तो मुलायम सिंह का एक चरित्र था, ये मानना पड़ेगा। और मुलायम सिंह, आप देखिए, एनडी तिवारी का बाद में जब मुकदमा हुआ तब वो बड़ा मुश्किल मनाने, हजारों एनडी तिवारी हैं नेताओं में,
मगर मुलायम सिंह का एक चरित्र, मुलायम सिंह के चरित्र पे कोई नहीं। मुलायम सिंह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। याद रखिएगा, मुलायम सिंह ने बाबर को धिक्कारा है, चंगेज़ खां के खिलाफ बोला है, और मुलायम सिंह ने कभी भी राष्ट्रीयता के खिलाफ किसी को नहीं बोलने दिया। मुलायम सिंह का वो कैरेक्टर था कि जो स्वयं वहाँ पर गए थे, वहाँ हिल स्टेशन पे, सियाचिन पे, और जब वहाँ पे फायर हुआ तो उन्होंने कहा जवानों फायर करो। मुलायम सिंह के कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगा। और मैं फिर कहूँगा कि दूसरा मुलायम पैदा होना मुश्किल है। पार्लियामेंट में अटल जी ने माना था, मोदी जी भी उनका सम्मान करते। मैं अजय पत्रकार। मुझे याद है बनारस की स्वीपर जेल पे मुलायम सिंह जी थे, वहाँ पे जनेश्वर मिश्र जी और धनीराम वर्मा जी, बेनीप्रसाद वर्मा जी, श्यामलाल गुप्त, भक्ति सिंह जी वगैरह जब थे, तो मुलायम सिंह जी ने उस समय उन्होंने विचार किया कि अब हमको अलग होना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं भीड़ जुटाता हूँ, हम लोग सारी मेहनत करते हैं, मजदूरों की तरीके कार्य करते हैं और श्रेय दूसरे लोग लेते हैं। हम मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाते हैं और श्रेय दूसरे लोग लेते हैं, और मुझसे ये कहा जाता है क्या बोलना है, क्या करना है, ये दूसरे लोग। वहीं से सपा की कल्पना की। मैं देखिए उस समय की पुरानी फ़ोटो भी भेज रहा हूँ जिसमें मुलायम सिंह और श्यामलाल गुप्त वगैरह खड़े हुए हैं। दूसरी मुलायम सिंह की एक विशेषता और थी। 1967 में पहली बार एमएलए बने, 1977 में मंत्री बने, 89 में सीएम बने, और 2 बार प्रधानमंत्री बनाए गए। ये दोनों बार बनने नहीं दिया गया। तो ये मुलायम सिंह को जो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, इसमें भी बड़ी राजनीति हुई है। और राजनीति क्या हुई है कि उनको 2 बार के प्रधानमंत्री में, एक बार 1996 में क्या हुआ कि बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। फिर जब ज्योति बसु से कहा गया तो ज्योति बसु ने भी मना कर दिया, और ज्योति बसु ने मुलायम सिंह का नाम को प्रपोज किया। परंतु क्या हुआ कि लालू और शरद यादव ने नहीं बनने दिया। फिर 89 में यही पोजीशन हो गई कि 89 में नायडू ने, शरद यादव ने, इन्होंने और अब्दुल्ला जी ने, इन लोगों ने, बीपी सिंह ने इनको नहीं बने, 2 बार चांस नहीं हो दिया। तो मुलायम सिंह जैसा नेता पैदा कर पाना बहुत मुश्किल। मैं अजय पत्रकार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.